नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और देखिए आज की क्लास में अपन एग्जाम में आए हुए सभी क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे और जो क्वेश्चंस आ चुके हैं वो भी साथ में ही करते चलेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग का मतलब है कि कौन सी संख्या एक वर्गमूल संख्या है। ठीक है, मतलब वह संख्या जिसका वर्गमूल निकाला जा सकता है। तो देखो मैंने स्टार्टिंग में कुछ नियम लिखाए थे और उन नियमों से ही एक क्वेश्चन एग्जाम में आया है रेलवे ग्रुप डी में। तो क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सी एक पूर्ण वर्ग या वर्गमूल संख्या है। तो अब देखो मैंने बताया था कि पूर्ण वर्ग संख्या या वर्गमूल संख्या कौन सी होती है, जिसके इकाई अंक में। तो इस क्वेश्चन को उल्टा करो, पूर्ण वर्ग संख्या है यानी कि आंसर तो एक ही होगा, और पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी नहीं है, तो तीन पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होगी यहाँ और एक ही पूर्ण वर्ग संख्या होगी, यानी कि आंसर तो एक ही होगा, बाकी तीन गलत है। तो देखो जब किसी संख्या का स्क्वायर करें तो उसके स्क्वायर में कौन कौन सा अंक नहीं आता, दो नहीं आता, लिखाया था मैंने। इसके अलावा तीन भी नहीं आता, सात नहीं आता और एक आठ भी नहीं आएगा। अगर मैंने आठ नहीं लिखाया हो तो लिख लेना, ठीक है। इसके अलावा जो जीरो होगा वो दो की पेयर में चलेगा, या तो दो बार आएगा या चार बार आएगा या छह बार आएगा, यानी कि सम स्थान पे जीरो होगा। तो देखो तीन जीरो भी नहीं आएगा, ठीक है, यानी कि विषम स्थान पे जीरो नहीं आएगा। जो दशमलव लगा होगा वो भी सम स्थान पे होगा, यानी कि दशमलव सम स्थान पर होगा। ठीक है, ये सारी चीजें थी जब एक पूर्ण वर्ग संख्या या वर्गमूल संख्या निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या क्या आ रहा है, इकाई अंक पे 8 आ रहा है इसमें, तो ये तो हो नहीं सकता आंसर। 3 आ रहा है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। 7 आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। यानी कि पूर्ण वर्ग या वर्गमूल संख्या कौन सी है, 7056। क्योंकि जब किसी संख्या का स्क्वायर करते हैं तो उसके इकाई अंक में 6 आता है। कैसे, देखो जब 4 का स्क्वायर करते हैं तब भी 6 आता है, जब 6 का स्क्वायर करते हैं तब भी 6 आता है, यानी कि इकाई अंक पे 6 आ रहा है। तो ये किस संख्या का वर्गमूल है, अगर ये भी पता करना है तो मैंने बताया था कैसे करोगे। 7056 किस संख्या का वर्गमूल है, तो देखो पीछे से दो अंक, ठीक है, या तो 4 आएगा या 6 आएगा। अब इसके पास की संख्या जो जिसका स्क्वायर इसके नजदीक हो, तो आप क्या करोगे, 8 64, यानी कि 8 यहाँ भी लिखोगे यहाँ भी लिखोगे। 8 के जस्ट बाद क्या आएगा, 9, आपस में मल्टीप्लाई करोगे 72। तो अब ये देखना है कि जो ये संख्या है इस संख्या से बड़ी है या छोटी। तो आप सबको दिख रहा है कि ये छोटी है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, छोटी वाली संख्या, यानी कि इस क्वेश्चन का वर्गमूल तो क्या है, 84। लेकिन उसने तो ये पूछा है कि निम्न में से कौन सी संख्या वर्गमूल संख्या है। तो आपको पता चल गया कि ये तीनों तो वर्गमूल संख्या नहीं है, क्योंकि इकाई के अंक पे वर्गमूल में ये कभी भी नहीं आता, 6 जरूर आता है। तो इसका आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन सेम ऐसा ही क्वेश्चन है और इसका केवल आंसर लगाना है आपको। देखो निम्न में से पूर्ण वर्ग यानी कि वर्गमूल संख्या है, तो देखो जो दशमलव है वो हमेशा कहाँ आएगा, सम स्थान पर ही आएगा, विषम स्थान पर दशमलव नहीं आएगा, यानी कि ये विषम स्थान ही तो है। एक संख्या छोड़ के आ रहा है, अगर दो संख्या छोड़ के आता तो ये सही होता, यानी कि ये आंसर नहीं हो सकता इसका। इकाई अंक पर 2 भी नहीं आएगा, ये भी गलत है। 3 जीरो भी नहीं आएंगे, ये भी गलत है। 6 आ सकता है, यानी कि इसका आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चंस मैंने कराया नहीं है, लेकिन ये एसएससी 2007 में आ चुका है और इसको अभी डायरेक्ट करेंगे अपन, देखना। उसने कहा है कि 1060739761 के वर्गमूल में अंकों की संख्या होगी, यानी कि ये किस संख्या का वर्गमूल है और जिस संख्या का ये वर्गमूल है वो संख्या कितने अंक की है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो इसको शॉर्ट कैसे करोगे, इसकी डायरेक्ट ट्रिक याद रखना हमेशा। इसकी ट्रिक क्या है, आपको क्या करना है, ये अंक गिनने। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यदि सम अंक है, यदि इन अंकों का योग क्या है, सम, ठीक है, तो आप कैसे करोगे, 2n अपॉन n/2, ठीक है, यानी कि ये अंक कितने हैं उसमें 2 का भाग लगाना है जब सम अंक है। यदि विषम अंक है तो क्या करोगे, n+1/2, ठीक है।
ये याद रखना हमेशा, यदि विषम अंक है तो n+1 करना है और सम अंक है तो n/2 करना है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सम है, तो यानी ये किस संख्या का वर्गमूल है और उस वर्गमूल में अंक कितने, 5। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5। ठीक है, तो ये थे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए सर अगला क्वेश्चन लगाइए। देखिए अगले क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन दिया है इसमें पूछा है कि दी गई संख्या का वर्गमूल क्या होगा। अब देखो उसने वर्गमूल पूछा है, यानी कि इसको कैसे करोगे कि 9801/1089 वर्गमूल का मतलब क्या होता है, यही होता है, इसका वर्गमूल करना है। तो देखो इस संख्या को छोटी कर सकते हैं अपन, क्योंकि ये बड़ा दिख रहा है। छोटी कैसे करेंगे, इसको काट लो। कैसे काटोगे, 9 से काटो, एक बार, पूरी बार कट गया। अब देखो यहाँ पे 8 में 9 का भाग नहीं जा रहा, तो अपन पहले 0 लगाएंगे, फिर दोनों संख्या में भाग देंगे। कितनी बार, 8 बार। 8 नाम 72, फिर बचा 8, फिर 9 बार। ठीक है, इसको भी 9 से काटो, एक बार, 2 बार और एक बार। ठीक है, ये हो गया छोटा। अब देखो अब क्या कर सकते हैं, आप क्या करोगे मुझे पता नहीं, आप कैसे करोगे मुझे ये भी पता नहीं, लेकिन मेरे को स्पष्ट दिख रहा है यहाँ पे कि इस संख्या से ये कट रहा है 121 से। कितनी बार, 9 बार। ठीक है, तो 9 का वर्गमूल क्या होगा, सबको पता है कि 3 होगा, और अंडर रूट से जब बाहर निकाला है तो प्लस माइनस दोनों चिन्ह आएंगे, यानी कि आंसर क्या आ गया, 3। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बस ये पता करना है कि एग्जाम में आपका माइंड कितनी पार्ट चलता है, ये पता होना चाहिए। देखो ये क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल, कुछ नहीं करना, बस कंसेप्ट पता होना चाहिए कि करना कैसे है। और मैं क्वेश्चन वही करा रहा हूँ जो एग्जाम में आ चुके हैं, और डेफिनेटली क्वेश्चंस एग्जाम में वही आते हैं जो एग्जाम में आ चुके हैं, पर क्वेश्चंस का लेवल चेंज होता रहता है, संख्या चेंज होती है, बाकी टाइप वही रहते हैं। देखो यहाँ पे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको क्या करेंगे, पीछे से सोल्व करते हुए आएंगे। देखो 10,000 किस संख्या का वर्गमूल है, आपको पता है 10,000 किसका वर्गमूल है, 100 का। देखो यहाँ से एक 0 बाहर निकला, यहाँ से एक 0 बाहर निकला, 100। इसको 44 में जोड़ो तो कितना हो गया, 144। अब इसके ऊपर भी वर्गमूल का चिन्ह लगा हुआ है, तो 144 किसका वर्गमूल है, आपको पता है सर 12 का। अब इस 12 में 4 जुड़ेगा, कितना हो गया, 16। 16 किसका वर्गमूल है, तो आपको पता है 16 किसका वर्गमूल है, 4 का। ठीक है, बहुत सिंपल है। आगे देखो जो अभी क्वेश्चंस किया है सेम वैसे ही क्वेश्चंस करना है जो रेलवे में आ चुका है। देखो 289 किसका वर्गमूल है, 289, एक एक वर्गमूल को निकालते जाओ बाहर, किसका है, 17 का। ठीक है, अब इस 17 को 344 में जोड़ना है आपको, कितना हो गया, 361। अब ये पता करो कि 361 किस संख्या का वर्गमूल है, और यदि नहीं आता तो मैंने स्टार्टिंग में इतनी प्रैक्टिस कराई है आपको कि आप सोच भी नहीं सकते। देखो पीछे से एक किसके साथ आता है, इकाई के अंक पे या तो 1 होगा या 9 होगा, आगे क्या बचा, 3। तो वह संख्या जो इसके नजदीक हो, तो इसके नजदीक कौन सी संख्या है जिसका स्क्वायर इसके पास हो, तो आप कहोगे 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। तो 2 से इससे बड़ा हो गया, तो अपन क्या करेंगे, इस 1 को यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ भी लिखेंगे। ठीक है, लिख दिया। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो गया, 2। तो ये 2 से बड़ा है, यानी कि बड़ा वाला आंसर। तो 361 का क्या आ गया, 19। अब इस 19 को किस में जोड़ना है, 510 में। ठीक है, तो देखो 9, 1 और 1 2 और 5। ठीक है, अब देखो 529 किस संख्या का वर्गमूल है, तो आपको वर्गमूल पता होना चाहिए कि ये 23 का वर्गमूल है। देखो मेरे को तो पता है इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, अगर नहीं पता है तो मैंने बता रखा है वर्गमूल कैसे निकालते हैं, आप सेम वही ट्रिक लगाइए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए सर अगला क्वेश्चन लगाइए। देखिए अगले क्वेश्चन, जिन बच्चों को ये लग रहा था अभी तक कि मैं बिल्कुल बेसिक ही बता रहा हूँ, तो एक बात याद रखना हमेशा, जिसका बेसिक स्ट्रांग होता है फिर उसका कितना भी लेवल क्वेश्चन का आ जाए वो क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर देता है। ठीक है, और यदि बेसिक ही कमजोर होगा, एक बात बताइए, आप जो मकान बनाते हैं तो कारीगर हमेशा ये बोलता है कि नींव बहुत ही गहरी होनी चाहिए,
यानी कि बेस मजबूत होना चाहिए, फिर चाहे आप कितनी ही ऊंचा मकान बना लो वो मजबूत रहेगा। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि बेसिक मजबूत होना चाहिए। और मैंने 2-3 क्लासों में आपका बेसिक बहुत ही स्ट्रॉन्ग किया है, और फिर भी कोई कमी रहेगी तो हम साथ के साथ उसको सोल्व करते जाएंगे। तो अब अगला क्वेश्चन देखिए, 5, 6, 7 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। अब इस क्वेश्चन को देख के तो आप बता नहीं सकते कि इसको करना कैसे, पर मैंने वो तरीका वहां बता दिया था कि इसको करते हैं कैसे। पर अब ये वही तरीके पे बेस क्वेश्चन एग्जाम में आया है, लेकिन ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। इसको पढ़ के अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि वाकई में इसको ऐसे करना है, और ये सर ने बता ही दिया है। तो देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि जब 567 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए, या इसकी जगह ऐसे भी बोल सकता है गुणा किया जाए, ठीक है, चाहे भाग बोले या गुणा बोले, तो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो देखिए, जो 567 है इसको गुणनखंड विधि से फैक्टर निकालो। इसके कौन सी विधि से? गुणनखंड विधि से। और ये विधि मैं बता चुका हूं आपको, तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले 2 का तो भाग जाएगा नहीं, क्योंकि इकाई के स्थान पे सम अंक नहीं है। 2 के बाद 3 आता है। 3 के भाजकता का नियम क्या कहता है कि संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित है तो पूरी संख्या में 3 का भाग चला जाएगा। तो देखो, अंकों का योग करो, 5 और 6 11, 11 और 7 18, यानी कि 3 का भाग जा रहा है 1 बार, 8 बार, 9 बार। फिर 3 का भाग जाएगा, क्योंकि देखो 8 और 1 9, 9 और 9 18, यानी कि 3 का भाग कितनी बार? 6 बार और 3 बार। फिर 3 का भाग जा रहा है 2 बार, 1 बार। फिर 3 का भाग जा रहा है 7 बार। फिर 7 का भाग जा रहा है 1 बार। 1 आ गया। अब देखो, गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालो, भाग विधि से निकालो या अनुमान विधि से निकालो, लेकिन आंसर सेम आता है। लेकिन तरीका क्या है देखो इस करने का। देखो, गुणनखंड विधि में इस संख्या को अपन को क्या करना है, आप लोगों को इसको पूर्ण वर्ग बनाना है। तो पूर्ण वर्ग के लिए 2-2 का पेयर होना चाहिए इस विधि में। यही बोला था मैंने, पेयर कैसे करते हैं, 1 2, 2 पेयर तो पूरे बन रहे। यहाँ से 3 निकाल लोगे, यहाँ से 3 निकाल लोगे, लेकिन यहाँ पे अभी क्या बच रहा है कि एक साथ और होना चाहिए तभी पेयर बनेगा। तो जो 7 है, यदि इस संख्या को 7 से भाग दे दें तो जो बचेगा वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। यहाँ की आंसर क्या आ गया तुम्हारा? 7। यानी कि इस संख्या में वह छोटी से छोटी संख्या जिससे भाग देने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाए। देखो, 8 बार दिया, ठीक है, 8 7 56 और 1 बार दिया, ये लो पूर्ण वर्गी तो ये 81। क्या है इसका आंसर? 9। लेकिन ये आंसर नहीं है, उसने ये पूछा है कि किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए। तो वो अपन को इसी विधि से निकालना है, गुणनखंड विधि से। अब चाहे भाग दिया जाए या गुणा किया जाए, आप गुणा करोगे तब भी पूर्ण वर्गी बनेगी, भाग दोगे जब भी पूर्ण वर्गी बनेगी। तो आपका आंसर क्या आ गया? 7। ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में हर बार आते हैं। रेलवे हो, ग्रुप डी हो, एचएससी बैंक हो, हर चीज में क्वेश्चंस आते हैं। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे करोगे? गुणनखंड विधि से। और उसका तरीका क्या है कि वर्गमूल में हमेशा 2 संख्याओं का पेयर रहता है, तो वो पेयर कंप्लीट होना चाहिए। जैसे यहाँ एक पेयर है, यहाँ एक पेयर है, अब यहाँ एक पेयर कम पड़ गया, तो यानी कि पेयर बनाने के लिए आपने क्या किया, एक और संख्या लेनी पड़ेगी। तो जो संख्या शेष रह गई वही तुम्हारा क्या है, आंसर। इसका आंसर क्या आ गया? 7। मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन तो बहुत सिंपल, इसका मान पूछा है। तो देखो, यहाँ पे निकालना पड़ेगा कि ये किस संख्या का वर्गमूल है। अगर यहाँ पे निकाल लिया तो अंक तो सेम ही है, बस अंतर क्या है, मैंने लिखाया था कि जो दशमलव यदि वो सम स्थान पे आ रहा है तो उसका वर्गमूल निकलेगा। यदि दशमलव के बाद सम स्थान है तो वर्गमूल निकलेगा। यानी कि देखो, इसका वर्गमूल क्या है ये पता कर लो बस। ये किस संख्या का वर्गमूल है? देखो, 6 कब आएगा? या तो 4 हो या 6 हो। 40, तो 6 का स्क्वायर करो 36। 7 का करते इससे बड़ा हो गया, तो यहाँ 6 लिखोगे और यहाँ भी 6 लिखना है। इससे अगली संख्या क्या है? 7। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो। 42। 42 से छोटा है या बड़ा? छोटा। तो आपका आंसर क्या आ गया? छोटा वाला। ठीक है, यानी कि इसका वर्गमूल कितना आ गया? 64। तो यहाँ पे क्या आएगा?
6.4। इतना तो समझ में आ रहा है। फिर देखो यहाँ पे कितना आएगा, देखो 3 और 3 6, यानी कि क्या लिखोगे आप 0.0 देखो इसका तो क्या निकलेगा, 2 जीरो से तो आप 1 जीरो ले लो। देखो सिंपल समझना इसको, देखना यहां तो क्या लिखा आपने 64, ठीक है। यहां पे क्या लिखोगे 6.4, ठीक है। अब यहां पे देखो 2 जीरो में से 1 जीरो तो आपने बाहर ले लिया, ठीक है, बाहर ले लिया। ये किस संख्या का वर्गमूल है आपको पता है, 64 का। तो ये 64 यहां लिखाई में आएगा। अब देखो 6 थी कुल संख्या, 1 2 3 4 5 6, और निकली कितनी है 3, ठीक है। जोड़ लो इसको, 4 6 4, 64 और 6 कितने हो गए 70, यानी कि तुम्हारा आंसर क्या आ गया 70.464। तो कौन से ऑप्शन में 70.464, कहीं भी नहीं है ऑप्शन में, क्वेश्चंस का आंसर नहीं है, लेकिन आप ऑप्शन को चेंज करना, ये ऑप्शन ही गलत हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे 4 से 4 कर लेना, आंसर यही आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये सेशंस आपको अच्छा लगा होगा, और इसी सेशंस के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अब मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ।